तो चलिए दोस्तों, हम आ गए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कंप्यूटर के स्क्रीन पर आने के बाद चलिए आप लोग को बताते हैं किस प्रकार से हम DAR फाइल करते हैं। तो फ्रेंड्स, DAR फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने सिस्टम को लॉगिन कर लेना है। सिस्टम को लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना होता है कि हमें सीधे से सिंपली से इस पे चले आना है और लास्ट में ये एरो है, इस एरो पर क्लिक करना है और इसको जो इस लकीर को नीचे करना है। इसको नीचे जब कीजिएगा तो सबसे नीचे में आ जाएगा DAR। तो फ्रेंड्स जो है कि हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल के सामने आता है और सारा डिटेल्स इसमें रहता है। और उसके बाद यहाँ पे जो DAR ID होता है, ये DAR ID पर क्लिक कर देना है। DAR ID पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें जो करना क्या होता है कि सीधे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा कुछ यहाँ पे है। जैसे कि मान चलिए कि DAR ID हो गया, DAR नेम, रिक्वेस्ट नंबर, DAR पीरियड 2021 और प्लानिंग डेट और इन डेट, सारा कुछ यहाँ पे है। और उसके बाद है कि यहाँ पे क्या करना है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप यहाँ पे है, पार्टनरशिप जो रहने देना है। अब इस पर क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका डिटेल्स फिल करना है। डिटेल्स एक एक करके फिल करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है कि यहाँ पे हम पैन रिकॉर्ड सबसे पहले फिल कर लेते हैं। पैन रिकॉर्ड में क्या करते हैं, यहाँ पर पैन एज अ पर पार्टनर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे है पैन एज पर पार्टनर। तो यहाँ पे हम पैन नंबर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पैन रिकॉर्ड पहले डाला हुआ है और उसके बाद जो है कि हम फिर दोबारा से यहाँ पे टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, नीचे आना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है और प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, पार्टनर करते हैं और फर्स्ट नेम, पार्टनर नेम डाल देना, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम डाल देना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद अपलोड वगैरह भी करना पड़ता है। अपलोड जो है अटैचमेंट में जाकर करना पड़ता है, वो तो हम लोग एक साथ लास्ट में कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट पर चले जाता है। 1 नंबर का फिलअप सारा कुछ कर दिया है, सिर्फ अपलोड बाकी है, वो लास्ट में करेंगे। अब इसके बाद है कि हम यहाँ पे 2 नंबर पर चले जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट पर आने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट डेट एज पर रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स जो हमारा जो एग्रीमेंट पेपर में जो है कि किस डेट में हमारा जो एग्रीमेंट बना है, वह जो है कि हमारे एग्रीमेंट पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें जो है कि उसी के सबसे एक ऊपर में ही लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 23 फरवरी 2019। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट पे जो है कि वह डेट डाल देते हैं और यहाँ पर तीनों जगह वही डेट हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स डालने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड में सिस्टम सैदाबाद इंडियन जो भी है वह डाल देना है। उसके बाद सारा कुछ डाल के इसको फिर जो है कि आगे हमें बढ़ जाना है। तो फ्रेंड्स बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का जो है कि यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या करना है, लिखा हुआ है साइन कॉपी बैलेंस शीट अटैचेड, यस कर देना है। अब इसके बाद बैलेंस शीट लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे यस कर दे। अब इसके बाद बैलेंस शीट इज प्रोप्राइटर फॉर्म, उस पर भी यस कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे में प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद एज पर यहाँ पे पार्टनर करते हैं और यहाँ पे और यहाँ पे पार्टनर नेम दे देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो हो गया तीसरा। चौथा में रिटेल सेलिंग लाइसेंस, यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा करके आप लोग को दिखाते हैं। रिटेल सेलिंग लाइसेंस मतलब होता है, रिटेल सेलिंग लाइसेंस GST को बोलते हैं, जो हमारा GST है उसका। तो हमें यहाँ पे रिटेल सेलिंग लाइसेंस
रिटेल सेलिंग लाइसेंस में हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 नंबर पर चला है रिटेल सेलिंग लाइसेंस में। यहाँ पे सबसे पहला है रिटेल सेलिंग लाइसेंस एज पर पार्टनर, और उसके बाद है रिटेल सेलिंग लाइसेंस नंबर एज पर रिकॉर्ड। तो जो रिटेल सेलिंग लाइसेंस का जो नंबर है यानी जीएसटी नंबर जो है वो जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर फिल कर देते हैं। जीएसटी नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे रिकॉर्ड पर करते हैं पार्टनर, और यहाँ पार्टनर नेम। अब उसके बाद क्या करते हैं, बैंक अकाउंट फिल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बैंक अकाउंट में चले आए। बैंक अकाउंट में आने के बाद इनका जो सारा कॉलम भर देना है। तो बैंक अकाउंट नेम एज पर बैंक पर पार्टनर, तो बैंक अकाउंट किस नाम से खुला हुआ है वह डालना है यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट जो है कि गैस एजेंसी के नाम से खुला हुआ है, तो हम यहाँ पे गैस एजेंसी का नाम डाल देते हैं। और उसके बाद अकाउंट नंबर एज पर पार्टनर, तो जो अकाउंट नंबर है वह अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं। हम अकाउंट नंबर डाल दिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे प्लस करते हैं। अब यहाँ पर फिर पार्टनर करते हैं और यहाँ पे पार्टनर नेम करते हैं। अब इसके बाद गोडाउन और लैंड का जो है रिकॉर्ड डालना है। 6 नंबर पर चला है, गोडाउन लैंड का है। गोडाउन लैंड का तो लीज लैंड है मेरा, वह लीज डाल दिया है। और इसके बाद जो एड्रेस यहाँ पर डाल दिए हैं। और इसके बाद पार्टनर नेम प्लस करके यहाँ पर डाल दिए हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये सब कुछ थोड़ा सा पहले डाले हुए थे क्योंकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाता, या तो आप डाल ही लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर शोरूम लैंड पर चले जाते हैं। शोरूम लैंड पर आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, लैंड स्टेटस पर पार्टनर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं लीज लैंड, और उसके बाद लीज वैलिडिटी डेट एज पर पार्टनर। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि लीज की जो वैलिडिटी कितनी है वह डाल देना है। तो आपका जो है कि यह वैलिडिटी कैसे निकलेगा, जैसे कि आप जो लीज में अगर लिए हैं वो लीज का जो है कि कितना साल का एग्रीमेंट आपका बना है, वह आपको जो लीज डेट है उससे जोड़ के वह डेट यहाँ पे डाल देना है। अगर जैसे कि इसमें अगर खुद का लैंड रहेगा तो यहाँ पे ओनर लैंड कर देंगे, और यहाँ पे 1/1/1999 कुछ कर दे, ऐसा दे देना है जो कि वह डेट आएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम जो है कि यहाँ पे लीज है तो लीज में कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो है वह डाल देते हैं लीज डेट। वह डेट डाल दिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, और यहाँ पर फिर किनके नाम पे लीज हुआ है वह डाल देना है, नेम पे पार्टनर, और इसके बाद सॉरी अब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, शोरूम एक्सक्लूसिव लाइसेंस, सॉरी। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है नाम डाल देते हैं। अब उसके बाद हम एक्सक्लूसिव लाइसेंस पर चले जाते हैं। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का भी सारा डाटा फिल कर देते हैं। यहाँ पे है एक्सक्लूसिव लाइसेंस एज पर पार्टनर, किन के नाम से एक्सक्लूसिव लाइसेंस है पार्टनर के नाम पे वह डाल देना है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। पार्टनर और पार्टनर का फर्स्ट नेम, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो है कि आप
अब इतना कुछ करने के बाद सारा कुछ हमने फिल कर दिया। अब एक एक करके हमें क्या करना होता है, अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपलोड करने के लिए यहाँ अटैचमेंट पर चले जाते हैं और तो सॉरी हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं, पैन कार्ड से स्टार्ट किया, 1 नंबर से हम 7 नंबर में 8 नंबर में थे, तो हम 1 नंबर पर चले आए। 1 नंबर के आने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड ऑफ द फॉर्म है, यहाँ पे अटैचमेंट में गए। अटैचमेंट में जाने के बाद यहाँ पे जो पैन नंबर आ गया, पैन नंबर आने के बाद फाइल अपलोड है, चूज फाइल में जाके हम जहाँ पर भी रखे हैं वहाँ चले जाना है और जहाँ आपका फाइल रहेगा वहाँ चले जाना है और इसके बाद उसको जो है अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे रखे हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद अपलोड होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे डाटा डिटेल्स पर चले जाते हैं। डाटा डिटेल्स पर आने के बाद जो है कि फिर डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट है। डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट में तो एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट जब अपलोड करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि उसका जो है कि एक 2 ही पेज हमें अपलोड करना पड़ता है, एक तो फर्स्ट वाला पेज और दूसरा लास्ट वाला पेज जिसमें कि सारा सिग्नेचर मोहर सब कुछ रहता है, वही पेज अपलोड करना है। नहीं तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट में जैसे ही आप लोग सोचेंगे वहाँ पे देखते होंगे बहुत सारा पेज है, उतना पेज को कैसे अपलोड करना संभव नहीं है, इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट पेज को ही अपलोड करना है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट में गए और यहाँ पे अटैचमेंट पर गए, फिर फाइल अपलोड पर गए और जहाँ पे हम एग्रीमेंट रखे हैं वहाँ से क्लिक करके अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि प्लीज सेलेक्ट फाइल साइज लेस देन 500 KB, यानी मेरा 500 KB से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स हम तब तक क्या करते हैं, इस PDF को रिसाइज कर लेते हैं। तो रिसाइज करके इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स किस प्रकार से रिसाइज करते हैं इसके बारे में अदर वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बनाने के बाद थोड़ा सा बढ़िया नहीं होगा, इसीलिए जो है कि हम एक अदर वीडियो पर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो है कि देखिए यहाँ पे उस PDF को जो कंप्रेस कर दिया है, छोटा साइज कर दिया है। 1.23 MB का था तो हम 396 KB कर दिया, यानी 500 KB के भीतर का कर दिया है। अब इसको यहाँ पे डाउनलोड भी कर लिया है। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे चले आए। यहाँ पर आने के बाद जो अपलोड करते हैं, यहाँ पे इसको अपलोड कर देते हैं और ये अपलोड हो गया। अब इसके बाद अपलोड फाइल में देखिए आसानी से अपलोड हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपके साथ भी इस तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके PDF कंप्रेस करने यानी किसी भी बड़े फाइल को, बड़े साइज के फाइल को छोटा कर किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद है कि हम क्या करते हैं, पैन कार्ड हो गया, एग्रीमेंट पेपर हो गया, तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का जो है एग्रीमेंट डाल दिया है और इसके बाद हो गया अटैचमेंट नंबर। अटैचमेंट नंबर पे जो है कि वह नंबर जो डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट में जो नंबर लिखा हुआ वो नंबर डाल दिया है। अब उसके बाद जो है कि ये दोनों चीज़ पैन कार्ड और डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट हो गया है। अब इसके बाद फिर प्लस करते हैं। यहाँ से प्लस करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो है कि दोनों चीज़ हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट कर लेते हैं। बैलेंस शीट का अटैचमेंट नंबर जो है बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि यहाँ पे अटैचमेंट नंबर पे हम क्या करते हैं, तो बैलेंस शीट का कोई नंबर नहीं होता तो यहाँ पे चार्टेड अकाउंट का जहाँ पे मोहर होता है वहाँ पे चार्टेड अकाउंट का नंबर होता है, उनका एक ID होता है, वो नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख दिए कमेंट में चार्टेड अकाउंट ID नंबर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसका जो हो गया है कि यहाँ पे बैलेंस शीट अपलोड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ से चलिए अपलोड कर देते हैं। बैलेंस शीट को अपलोड कर देते हैं यहीं से। चलिए अपलोड कर, तो यहाँ से हम उनका चेक भी कर लेंगे कि अपलोड हो चुका है।
तो फ्रेंड्स हमने जो है अभी तक पेन, डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट और बैलेंस शीट तीनों चीज़ का अपलोड कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर बैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप करते हैं और यहाँ पे अटैचमेंट नंबर पर बैंक अकाउंट का नंबर डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए याददाश्त के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर को भी जो है कि अपलोड करते हैं, बैंक अकाउंट। अब उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जो है कि फिर यहाँ पे हो गया, मैं इसको छोड़ते हैं, पैन कार्ड हमने रिटेल सेलिंग लाइसेंस और यहाँ पे जो है कि जीएसटी नंबर डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जीएसटी नंबर डालने के बाद यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, डाल के फिर यहाँ पे अपलोड कर देते हैं और अपलोड फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर दिए। अब हो गया क्या, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट और रिटेल सेलिंग लाइसेंस, पैन कार्ड अपलोड कर दिया। फिर हम जो है कि अब जो लैंड का कर लेते हैं, गोदाम और शोरूम लैंड का। तो हम क्या करते हैं, गोडाउन का डाल देते हैं। गोडाउन में यहाँ पे अटैचमेंट नंबर यहाँ 7992 लिख देते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि हमने जो है कि जो डीड पेपर है 7952 यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे है कि कुछ भी डाल दीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपको याद रहे। और उसके बाद हम यहाँ पे गोडाउन पेपर को यहाँ से डाउनलोड कर देते हैं। इसको अपलोड कर दिए। अब इसके बाद हो गया गोडाउन हो गया। अब जो है शोरूम लैंड, शोरूम लैंड पे हम शोरूम लैंड यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे जो है कि सेम वही, क्योंकि मेरा एक ही जगह है ऑफिस और गोडाउन, और आपका अलग अलग रहेगा तो अलग अलग डालिएगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर अपलोड, एक ही एग्रीमेंट है दोनों का, मेरा एक ही, तो हम अपलोड करते हैं। अब इसके बाद हो गया बैलेंस शीट हो गया, सारा कुछ हो गया। अब एक देख लेते हैं। अब जो है कि मेरा जो है एक्सप्लोसिव लाइसेंस ये बच गया। एक्सप्लोसिव लाइसेंस को यहाँ पे एक्सप्लोसिव लाइसेंस नंबर डाल दिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट कुछ लिख लेते हैं और इसके बाद अपलोड कर देते हैं। एक्सप्लोसिव और अपलोड कर दिए। तो फ्रेंड्स हम अपलोड कर दिए हैं, तो आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा सारा कुछ सही से अपलोड और सारा कुछ आप फिलअप किए हैं कि नहीं किए हैं, ये फाइनल आपका चेक होगा। तो फ्रेंड्स जब सारा कुछ फिल कर लीजिएगा, फिल करने के बाद आप जब चेक कर लीजिए मैंने सारा कुछ सही से फिल कर लिया है, जितना भी होगा सारा कुछ चेक कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में क्या कीजिएगा, इनको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि ये, तो फ्रेंड्स हमने सारा कुछ फिल कर दिया। फिल करने के बाद जो हमारा जो एरर आता है, प्लानेट इन डेट दे आर रिक्वेस्ट हैज बीन पासेड, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो यहाँ पर देखिए प्लानेट स्टार्ट डेट और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 था और आज का डेट है, आज 12 जनवरी है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मेरा जो है सबमिट नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जो है कि एक्सटेंशन लेना होगा अपने एफओ सर से बात करके। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप लोग भी आराम से फिल कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका एक्सटेंशन नहीं लिया हुआ रहेगा तो आप भी अपने एफओ सर से बात करके एक्सटेंशन ले लीजिएगा। तो एक्सटेंशन लेने के बाद फिर हम इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा एंड बाय बाय।